आज हम इस वीडियो के माध्यम से ई-नैश के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। ई-नैश लोन प्रोसेसिंग को फास्टर और पेपरलेस बना देता है और यह लोन डिसबर्समेंट को भी जल्दी से डिसबर्स करने में सहायक होता है। ई-नैश के उपयोग से BSV यानी कि बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन और नैश फॉर्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ई-नैश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसबर्समेंट जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए सिर्फ क्लाइंट से 4 चेक लेने होते हैं। ई-नैश सुविधा का लाभ उठाने के लिए क्लाइंट्स को अपना मोबाइल नंबर उसके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा, यानी कि क्लाइंट्स का मोबाइल नंबर उसके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ई-नैश को डेबिट कार्ड से भी रजिस्टर किया जा सकता है और नेट बैंकिंग के साथ भी रजिस्टर किया जा सकता है। डेबिट कार्ड से रजिस्टर करने के लिए ध्यान रखें कि क्लाइंट के मोबाइल नंबर को उसके बैंक अकाउंट नंबर के साथ लिंक होना चाहिए और इसमें कुछ बैंक अकाउंट्स में उसका अकाउंट होना आवश्यक है। वो लिस्ट कुछ इस प्रकार है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, इक्विटास बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IDFC बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कर्नाटका बैंक, साउथ इंडियन बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ई-नैश को नेट बैंकिंग के साथ रजिस्टर के लिए यह ध्यान रखें कि क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग की सुविधा, यानी कि क्लाइंट के पास नेट बैंकिंग का यूज़र ID और पासवर्ड होना आवश्यक है। इसके लिए भी कुछ विशेष बैंक बताए गए हैं जिसमें उस क्लाइंट का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, जैसे कि एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, RBL बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, सिटी यूनियन बैंक और कैनरा बैंक। तो ई-नैश के माध्यम से लोन प्राप्त करने के लिए क्लाइंट के पास जो अभी हमने बैंक के नाम बताए हैं उन बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है। अब हम जानते हैं ई-नैश रजिस्ट्रेशन स्टेप्स के बारे में। तो कैपिटल कनेक्ट ऐप में लॉगिन करना होगा, फिर उसके बाद ऐड न्यू बटन पर क्लिक करके लोन एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आपको स्क्रीन पर सबसे नीचे ई-नैश और ई-साइन के 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ई-नैश को रजिस्टर करने के लिए आपको ई-नैश पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ई-नैश पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लाइंट नेम, लोन ID और बैंक नेम की डिटेल आ जाएगी। फिर आपको जिस क्लाइंट का ई-नैश रजिस्टर करना है उसकी लोन ID पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोन ID पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर ई-नैश का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, यानी कि क्लाइंट के पास यदि नेट बैंकिंग की सुविधा है तो वो उसके माध्यम से भी ई-नैश रजिस्टर कर सकता है और यदि क्लाइंट के पास डेबिट कार्ड की व्यवस्था है तो वो इसके माध्यम से भी उसके ई-नैश रजिस्टर हो जाएगा। इसके लिए आपको ऊपर बताए गए दोनों ऑप्शन में से जिसमें भी उसके पास सुविधा है उस पर क्लिक करना होगा, जैसे कि नेट बैंकिंग, और नीचे दिए गए ऑथेंटिकेशन मैसेज यानी कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस मैंडेट बटन पर क्लिक करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर उसका यूज़र ID और पासवर्ड उसे एंटर करना होगा।